पिक्चर चालू करो बे। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही है कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है कि उन्होंने देश आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? गुड क्वेश्चन है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल है ना सबकी, क्यों पर्सनल लाइफ है? जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है वही। आपका आया सर्टिफिकेट, आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ। बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन, जब हम मर जाएंगे, जब शमशान घाट में पहुंचेंगे तब अच्छे दिन आएंगे। बताओ, आप बताओ कब अच्छे दिन आएंगे? गुड क्वेश्चन। शौचालय दिया, शौचालय से पेट भर लिया ना, बाकी लोग उसमें बैठा रहा। शौचालय में देखता हूँ कहाँ से पैसा आएगा। लोग बीएससी बीटेक वाले 9-10 में जॉब करते हैं। भाई नहीं करते, ईमानदारी से बताना। आपने किस देश में सुना है कि 9-9 में जॉब करते हैं बीएससी बीटेक वाले? लाओ बताओ। नहीं बताऊंगा। न्यूजीलैंड, अफ्रीका, लंदन, यूएस, कौन से देश में सुना है बताओ? इंडिया की जितनी आर्मी है ना, एक दिन को 10 दिन की छुट्टी दे दो सारी आर्मी को। अभी मजा आएगा ना। बीएसएफ कमांडो और मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। 56 इंच का सीना है, खोल जाएंगे, आधी जनता ऐसे भाग जाएगी। विदेश में तो डंका बसता है कहा जा रहा है। विदेश में नहीं, जूता मारे जाते हैं। मोदी आपको पता है, विदेशों में जनता जूता लेके खदेड़ती है, मोदी को तो भागते हैं। खबर नहीं पढ़ते हैं क्या? खबर नहीं। रोज मैं खबरी हूँ, खबर ही पढ़ता हूँ, खबर ही देखता हूँ। मोदी ने तो बेवकूफ बनाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा बताइए, अभी जो नोट पकड़ी गई है कानपुर में, ये तो गलती से भाजपा के यहाँ छापा डाल दिया। बताया अखिलेश का पैसा और निकला मोदी का पैसा। तब सारे भाजपा चुप और सारे मीडिया वाले चुप, जैसे उनकी नानी मर गई। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बता रहा चाटुकार जो दलाली। अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित न होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जिह्वा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं नू कह रहा हूँ कि मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा एक मिनट बात सुन भाई। क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनाओ। तू पूछे कि ना भाई क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं आपसे जानना। क्या नहीं किया? क्या किया? 3 काम क्या नहीं किया ये बताओ। मोदी ने किया भाई? क्या करा? वो तो ऐसे मुझे सवाल क्या पूछ रहे, क्या करा? मोदी ने क्या नहीं किया? बताओ तो क्या करा? बेस अच्छा बेस ठीक है भाई, बता मोदी ने क्या नहीं किया? तो गेम बचाना पड़ेगा। तुम बताओ ना भाई, एक सवाल तो बताओ, क्या करा उनने? अच्छा तुम मुझे ये बताओ पहले, मोदी ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, पहले उसका जवाब दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा क्या किया। क्या करा बताइए? तुम बताओ क्या नहीं किया। क्या करा ये बताओ, क्या करा? मेरी बात सुनो, पहले आप मुझे ये बताइए क्या मोदी ने क्या नहीं किया। क्या करा? अरे यार वही वाली बात कि तुम मुझे ये बताओ कि मोदी ने कौन सा काम नहीं किया। कहाँ से आते हैं? गलती से एक बाप की औलाद हो, ये साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ 1 कण भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भर हुए दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया। तुम जैसे दलालों ने। मैंने नहीं लिया सरकार का 1 पैसा भी। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था, कोरोना राहत के नाम पर 20 रुपया मिला क्या? नहीं। दलाली करने चले हो, मेरे गाने मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्र की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छा ही दिखता। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। उसने तो आंख मार मार के भी कही थी नू करके कि 15 लाख खावेंगे, 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। बात तो सही है। अब कहाँ बढ़ गया? रंगना कनावत के बंगले में बढ़ गया क्या जाके वहाँ? सौगंध इस मिट्टी की ये देश नहीं बिकने देंगे। और सौगंध इस मिट्टी की इस दाढ़ी वाले को अब नहीं लूटने देंगे। ये किसान है, यह बहुत जिद्दी किसान होता है, और जब अपनी जिद पे आ जाए ये गन्ना ना दे वेल्ली दे दे।
हम कहीं भाग ना रहे भाई, भागे ना बिल्कुल भी, क्योंकि हम रामदेव ना जो सिलवार पैर के भाग जाएंगे। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे जब ना खाओगा ना खाने देगा तो ये शौचालय क्यों बनवाए हैं? जो भिखारी होता है वो दिन भर में 1000-1500 रुपए इकट्ठे कर लेता है, क्या मतलब रोजगार है वो? नहीं। क्या अच्छा काम कर रहा है वो? अरे यार पैसे तो कोई भी कमा लेता है, ये रंडी भी कमा लेती है। हमारे पास मंदिर में पूजा करने के लिए हमारे पास पंडित हैं, मस्जिद में अजान पढ़ने के लिए हमारे पास मौलाना है, तो हमें राजनीति के अंदर क्यों चाहिए ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा? गुड क्वेश्चन। ये बताइए ना आप मुझे, आप हर जगह हर 6 महीने बाद जहाँ चुनाव हो, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भैया हिंदू खतरे में आखिर होता कैसे है ये तो बताओ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप हिंदू हो, प्रधानमंत्री हिंदू है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, पंजाब का मुख्य, अभी आपने देखा कि इनका हरियाणा का मुख्यमंत्री वो हिंदू है, तब भी हिंदू खतरे में आ जाता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज तक मैं तो जब समझूं कि हिंदू खतरे में आ रहा है, आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के किसी ने चांटा मारा, प्रधानमंत्री को किसी ने धक्का दिया? नहीं बताऊंगा। वो भी तो हिंदू है, या वो हिंदू नहीं है ना हिंदू, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। बात तो सही है। यहाँ बंगाल में आकर भाषण भी देके गए, तब बंगाल के लोगों ने किसी ने जूता चप्पल खोल के उनके ऊपर फेंका, मंच के ऊपर फेंका या नहीं फेंका? नहीं फेंका ना, तो कैसे हिंदू खतरे में है भैया? अरे बड़े खतरनाक लोग। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। हिंदू क्या है? अरे नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। तो कौन मोदी? अरे हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे, फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। क्या है धर्म? मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो, तो घुमाइए आप। देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मत। हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार भाई साहब, ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, अभी मजा आएगा ना। 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, इतने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। अखंड भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। पूरा भारत को तीसरे नंबर पे ला दिया मोदी जी ने। कौन से मामले में है? कौन से मामले में? इतना पिछड़ा पड़ा था, 11-13 में स्थान था भारत का, 3 पे आया है। 3 में आ गया, तीसरे स्थान। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या चीज में तीसरे पाया है? क्या चीज में तीसरे पा गया? जो हमारा देश पिछड़ा पड़ा था देश, हाँ, तो तीसरे नंबर पे आ गए। जैसे विकास में, कारखानों में हैं, कहीं विदेशों से कोई लोग आते नहीं थे, जिनको विदेश से जब कोई जाता था तो विदेशी उनको वीजा नहीं देते थे, कहीं सरकार में के लोगों को, हाँ, किसी को नहीं देते थे। भारत के लोगों को विदेश प्रधानमंत्री थे, उनको तक नहीं वीजा दिया जाता। दूसरे देश वीजा नहीं देते थे, आने में संकोच करते थे। मनमोहन सिंह को तो बुलाया जाता था। कहाँ बुलाया जाता था सर? अब तो तीसरे नंबर पे, मतलब हर मामले में भारत आ गया है। हर मामले में आ गया है। कब हो गया ये? पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे आपका क्या कहते हैं, तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। केरला देश है क्या? नहीं। पहला हार क्यों गए? दूसरे पे अमेरिका है, पहले पे इजराइल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इजराइल, तीसरे पे भारत। तीसरे पे भारत, हाँ। चीन कहाँ है? रूस कहाँ है? ब्रिटेन कहाँ? अरे तीसरे पे मैं स्थान बता दिया ना मैं आपको। तीसरे भारत है, पहले पे इजराइल बता रहे हैं आप। पहले अमेरिका, नहीं पहले पे इजराइल बताया। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल बताया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो, आप हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही है जहाँ आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। अरे महाराज हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अंधभक्त बनना आसान नहीं है, अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं। आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है।
मैं 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा मैं दे दूंगा। दे दोगे ना? चलो उतार लो। सर चला लो। ये फंस गया सी मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए उतार दो। बार बार बोल रहे हैं कि कच्चा उतार के देखो, कच्चा उतार के देखो, आप उतार ही दो। कसम से अगर मैं बीजेपी का होता ना, मैं पूरा पैंट उतार 1100 रुपए भी पत्रकार महोदय के हाथ में रख देता हूँ। अगर तुम्हारा कच्चा हुआ फटा हुआ नहीं निकला तो 1100 रुपए लेकर घर चले जाना पड़ेगा। 100 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा, लो 1100 देना, 1200 रुपया हो गया। अच्छा बता 1000 रुपया आ गया। बाद में दिखाऊंगा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? नहीं भैया आप उतार, कैमरे में रिकॉर्ड करो। ये ताना मैं भी बहुत सुन लिया उनका। उतार दो, अगर मैं होता बीजेपी वाला उतार देता। इन भैया का भी तो फटे होंगे, तुम लोगों का भी फटा होगा। आपकी बात कर रहे हो, जब से आए ताना मार रहे हो। 500 में भी ये तो 500 रुपया और आ गया। अब तुम्हारे कच्चे की बात लग रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भारत माता मोदी जी को कुछ नहीं आता। कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक? गोदी मीडिया के पास मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशिकांत और पिंटू कुमार। हम यही चाहते हैं सर, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, नहीं झुकेगा कोई इंसान। आपको महंगाई क्यों लग रही है, बताओ क्यों लग रही है महंगाई? आपको नजर नहीं आ रहा है महंगाई कितनी हुआ पड़ा? रोजगार कहाँ है? बात तो सही है। अगर रोजगार होता तो आप सब हमारे सामने में आकर के सवाल जवाब तो नहीं करते, अपने अपने काम में तो मस्त रहते ना। तो दे रहे हैं ना मोदी जी, खाइए, राशन दे रहे हैं। हाँ, अपने खा रहा मशरूम, गरीब को दे रहा 5 किलो गेहूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 14 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट है। मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इंटर कॉलेज बताओ कितने बने? नहीं। चलो मोदी जी द्वारा बनाए हॉस्पिटल बताओ कितने बने? तो मैं नहीं पता। ठीक है, इंटर अच्छा कम्युनिटी सेंटर, बारात घर सरकारी वाले, तो मैं नहीं पता। फिर क्यों भक्ति कर रहे हो भाई? इसी को तो नशा बोलते हैं। मतलब इन्हें ये नहीं, मोदी जी ने क्या किया नहीं पता, लेकिन मोदी आएगा। एक इंटर कॉलेज नहीं पता, नहीं मोदी आएगा। तो सवाल पूछ रहे हैं तो बुरी लग रही है। 5 साल का बच्चे भी मोदी मोदी बोल रहा है। क्यों बोल रहे? क्या काम पसंद? 5 साल का बच्चा माँ की बहन की भी देता है। 2014 ये दरभंगा में एम्स बता रहे हैं, और एम्स अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी उधर, सिर्फ जमीन अलॉट हुई है और इनका एम्स खुल गया। इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। बात तो सही है। मतलब इन्होंने सुना, किसी ने बताया। कौन सा तीर मार दिया था कांग्रेस? कौन सा तीर मार दिया? ये फंस गया सी। कांग्रेस कौन सा तीर मार? नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। उनमें से एक गलती चाचा है। नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। उनमें से एक गलती चाचा है। अच्छा बात नहीं है। हिंदू खतरे में आ जाएंगे, मोदी जी ने रहे। हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी है, फिर इनको कहाँ बांटो? अभी तो तुमने देश को 2 भागों में बांट दिया, फिर जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है, सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था। 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो ये क्या है? देश में जो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। हाँ, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। मोदी जी कहाँ से दूध ले आएंगे? जब लालू यादव दूध बंद कर देगा तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय बनाएंगे? ये पलटू किसका नाम है? नीतीश कुमार, बिना सिस्टम के मुख्यमंत्री है। अटल, अडवाणी, कमल निशा ने राम के नाम पर बेच दिया हिंदुस्तान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका दुश्मन पलटू और सल्टू भाई। एक बिहारी 100 पे भारी, हमारेगा मोदी नीतीश को पारा पारी। हम है ओरिजिनल बिहारी। इनको शर्म आ रही है। पहले हिंदू राष्ट्र था, ये कहना नहीं चाहते, इनको शर्म आ रही है। कहानी फिर घूम फिर के सर हिंदू राष्ट्र पर आ जाती है। थोड़ा सा पीछे का अभी मजा आएगा ना। हम ये भी लगता है बीजेपी पर सर आरोप ये भी लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करे। कितना सोच रहे हैं? आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने लगातार शुरुआत ही किस बात से करी? हिंदू से शुरुआत करी। अब 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी, उन्होंने सबसे पहले क्या नारा दिया था?
क्या? हिंदू राष्ट्र सबसे पहले नारा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा 10 साल तक जब उनकी दाल नहीं गली, 1990 में आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर कि हम अयोध्या में जाके मंदिर बनाएंगे। उससे पहले जो इनका जनसंघ था वो इसी बात को लेकर मुद्दे को राजनीति करता था। उन्होंने राष्ट्र के मुद्दे उठाए कब? राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की आजादी में योगदान क्या है? भैया एक बात बताओ, कोई जीत रहा है तो इससे कैसे जस्टिफाई हो गया वो अच्छी सरकार है? अच्छी सरकार होने के लिए स्टेट में वेलफेयर होना पड़ता है भाई साहब, जनता को बेसिक फायदे पहुंचने चाहिए। सही पकड़े हैं। अब इनसे बोलो, ये एक मिनट ये कह रहे हैं, अगर मैं इनसे बोलूंगा हॉस्पिटल बहरामपुर में गिना दो, 25 गिना दो, पता क्या बोलेंगे? क्या? अरे ये सब तो कच्ची कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां है। तो भैया इंदिरापुरम पॉश एरिया, पूरे इंदिरापुरम के अंदर योगी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा एक सरकारी अस्पताल या एक सरकारी इंटर कॉलेज गिनवा दो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मेरी बात सुनो, मैं इतना इधर मेरे को नॉलेज नहीं है जो मैं यहाँ पे गिनवा पाऊँ, क्योंकि मैं अभी इधर ही आया हूँ, ठीक है ना? मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र टकरवाऊं। कहीं आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके, किसान अकेले पड़ गए। आपको दिखा नहीं दे रहा? आप कह रहे हैं अकेले हैं? ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है? या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं? या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? तो आप कैसे बोल रहे हैं ऐसी बात? कुछ लोग तो कहते हैं कमल पूरा देश और दुनिया में खिला हुआ है। सर, कमल उसी दिमाग में खिला हुआ है जिस दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, और आपको तो पता ही है, इतिहास गवाह है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है।